बिहार किसी का घर नहीं। घर कितना भी बड़ा हो, सब लोग नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? आ सकता है? नहीं, जिसको बुलाए। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। धम्मं चरे सुचरितं नाथं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेते अस्मिन् लोके परामि च। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म का जो उपदेश देते हैं, धम्म राह रास्ता है, मार्ग है। कैसा मार्ग? दुख से दुख मुक्ति तरफ जाने का, समस्या से समाधान की तरफ जाने का, अशांति से शांति की तरफ जाने का मार्ग है धम्म। केवल मार्ग को पूजा करने से, केवल मार्ग की स्तुति करने से हमें शांति मिलेगा क्या? कोई बताए आपको कि दीक्षा भूमि जाना है तो ऐसे ऐसे जाना है, पूरा रास्ता बताया और इतना अच्छा रास्ता करके हम रास्ता का पूजा करने से, स्तुति करने से वो दीक्षा भूमि दिखाई देगा क्या? या ज्यादा ही पूजा किया करके वो दीक्षा भूमि यहाँ आके तथास्तु करके वरदान देगा क्या? नहीं। तो बुद्ध जो धम्म का उपदेश देते हैं वो केवल और केवल मार्ग है। तुम में ही की चंगा तपो अखा तारो तथागता। बुद्ध बार बार बताते हैं मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं केवल मार्गदाता हूँ, मैं केवल रास्ता बताता हूँ। चलना तुम्हें ही है, चलना हमें ही है। बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया खूब मैत्री करुणा पूर्वक लोगों को बताया, देखो ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख मुक्ति निर्वाण है, ये निर्वाण पहुंचने का मार्ग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग बुद्ध ने खूब मैत्री करुणा पूर्वक हमें बताया। अभी हम वो बुद्ध के वो मार्ग को न जानते हुए, पालन न करते हुए, केवल अरे इतना अच्छा बताने वाला बुद्ध, बुद्धांचा विजय सो करके हम चिल्लाते रहेंगे, हम स्तुति करते रहेंगे, हम पूजा करते रहेंगे, तो हमें कोई लाभ मिलने वाला है क्या? दुख मुक्ति मिलने वाला है क्या? नहीं। इसलिए केवल बुद्ध मूर्ति पूजा करने से बुद्ध दिखने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है नजदीक बिहार है तो है, क्या हुआ? बिहार क्यों जाना? भगवान बुद्ध को वंदना करना। अरे घर में ही कितना बुद्ध मूर्ति है, गिनो कितना होगा, है ना? तो बिहार क्यों जाना? ऐसा भी बहुत सोचते हैं। और किसी किसी का तो घर ही इतना बड़ा, बिहार कितना है इतना सा, और वो बिहार से अपना घर बड़ा है कि नहीं? अपना घर ही बड़ा है, तो बिहार क्यों जाना? वंदना करने के लिए खुद की जगह वही बुद्ध मूर्ति है, यही वंदना करो, यही करो। ऐसा भी बहुत सारे लोग को लगता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं इंसानों में हमेशा अहंकार, ईगो, दमन होना चाहिए। अहंकार जहाँ रहता है वहाँ किसी की बात न सुनाई देता है न दिखाई देता है। बस मैं, बस मेरा मेरा मेरा, इतना मतलब अंधे जैसे बना देता है। जैसे ब्रेन वॉश के लोगों को लगता है ना कि सुसाइड किया तो भी ये सुगति जाएंगे,
वैसे ही मतलब कुछ भी नहीं दिखाई देता, वही 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 वही। इसलिए बुद्ध ने ये जो धम्म का मार्ग बताया, ये धम्म का उपदेश दिया, किसी को मिथ्या दृष्टि बनाने के लिए नहीं, किसी को अंधविश्वासी बनाने के लिए नहीं। और आप लोग यकीन मानिए, केवल इस तरह से पूजा करने मात्र से हमें दुख मुक्ति मिलने वाला है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं। क्या आप लोगों को लगता है ये हमने पूजा किया बहुत बड़ा पूजा, मतलब बहुत बड़ा पुण्य हो गया, बहुत बड़ा धम्म हो गया, अब जीवन में जितना भी पाप किया वो सब माइनस हो गया, ऐसा लगता है? क्या लगता है? तो इतना पुण्य नहीं होता। बस पुण्य कहाँ होता है? ये बुद्ध वंदना करने से मन थोड़ा शुद्धि होता है, मन थोड़ा शांत होता है, वो पुण्य है। मगर ये तो अभ्यास है। इसी तरह का जीवन में बार बार वो अवस्था आना चाहिए, बार बार इतना शांति होना चाहिए, इतना मन आनंद होना चाहिए, तब जाके पुण्य होता जाएगा। जिस तरह हम यहाँ बुद्ध वंदना कर रहे, बुद्ध की पूजा कर रहे, बुद्ध का उपदेश सुन रहे, वो उपदेशों को जानो, समझो और व्यवहार में पालन करो, तब जाके सही मायने में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, दुख मुक्ति मिलेगा। केवल और केवल पूजा करने मात्र से, केवल और केवल स्तुति करने मात्र से जीवन में हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बार बार हमें समझना चाहिए बुद्ध क्या है, क्यों हम बुद्ध को पूजा करें, धम्म क्या है, क्यों हम धम्म के शरण जाते, संग क्या है, क्यों हम संग को ऊपर रखते, समझना चाहिए। बुद्ध वो है जिसने खुद ज्ञान प्राप्त करके दुनिया को दुख मुक्ति का मार्ग बताया। बुद्ध अपने आप में ही ज्ञान का भंडार है। जन्म होते ही उनको लो तुम्हारा नाम बुद्ध ऐसा नाम रखा है क्या? नहीं, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तब वो बुद्ध बने। इसी तरह बुद्ध हर कोई बन सकता है, बुद्ध बनने का मार्ग है। जैसे आज के समय में डॉक्टर हर कोई बन सकता है, डॉक्टर बन गया तो नाम के आगे डॉक्टर, डॉक्टर बनते इंद्रवंश, ऐसे नाम के आगे लिख सकते हैं। तो क्या वो मैंने पीएचडी डॉक्टर किया तो वो केवल मैं ही बन सकता हूँ, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, जो भी पीएचडी करेगा वो सब के सब डॉक्टर बनेगा। वैसे ही बुद्ध भी केवल एक ही बनेगा ऐसा नहीं। जो वो मार्ग पे चलेगा, जो परिपूर्ण होगा, जो वो अवस्था में पहुंचेगा, वो बुद्ध बनेगा। तो बुद्ध हर कोई बन सकता है। तो बुद्ध को जानो, इतने ज्ञान के भंडार बुद्ध हमें मिला है, बाबा साहब ने हमें बुद्ध दिया है, फिर भी हम बुद्ध को जानते ही नहीं। केवल मूर्ति रखा, कभी कभी मूर्ति वंदना किया, बस हो गया, बुद्ध को जानते ही नहीं। और बुद्ध छोड़ के दुनिया भर के चीज हम ढूंढ के बैठते, दुनिया भर के। बुद्ध जानेंगे तो बस दूसरे कोई चीजों की जरूरत है ही नहीं। केवल बुद्ध को सर पे रख के भी हमें कुछ कल्याण होने वाला नहीं। बुद्ध ज्ञान है, वो ज्ञान सर पे रखेंगे तो हमारा कल्याण होगा। उसी तरह धम्म भी दुख मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध बनने के बाद जो भी उन्होंने ज्ञान के उपदेश दिया वो धम्म है। एक एक धम्म हमारा जीवन सुख शांतमय बना सकता है। तो बुद्ध के धम्म को अच्छे से जानना है, समझना है, पालन करना है, निश्चित रूप से जीवन में सुख शांति आएगा। अभी इतना अच्छा जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है। बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभो, मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। जितने भी प्राणी हैं, सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन है यह मनुष्य जीवन। तो मनुष्य जीवन प्राप्त होना ही कितना पुण्य लगता है। बहुत पुण्य करने के बाद तब जाके वो मनुष्य होके जन्म होता है। अब मनुष्य होने के बाद भी इस दुनिया में देखो ना, कोई एकदम दिमाग से कुछ समझता ही नहीं, बहुत ही अज्ञानी है, बहुत ही मूर्ख है।
कोई देखो आंखों से अंधा है, शरीर से अपांग है, कानों से सुनता नहीं, हाँ, या एकदम डरावना दिखता है, घिनौना दिखता है, और अंग प्रत्यंग परिपूर्ण हुआ तो कोई जंगल में देखो, कोई पहाड़ों में देखो, उन लोगों का जीवन बस जीने के संघर्ष में ही चला जाता है। पर हम कितना पुण्यवान है, कितना भाग्यवान है, हमें सब परिपूर्ण है, अंग प्रत्यंग परिपूर्ण है, कानों से अच्छे से सुन सकते हैं, आंखों से अच्छे से देख सकते हैं, मुंह से खा सकते हैं, शरीर परिपूर्ण है, अच्छा खासा दिखते हैं, हाँ, और खाने पीने के लिए इतना स्ट्रगल भी नहीं कि भीख मांग के खाना पड़े, रास्ते में सोना पड़े, है ना। तो इतना परिपूर्ण है, उसके बावजूद भी हमें अच्छे बुरे की पहचान है, इसके बावजूद भी दुर्लभ जीवन में किच्छु बुद्धानुपारण, बुद्ध उत्पन्न होना दुर्लभ है, बुद्ध के सधर्म सुनना दुर्लभ है, वो बुद्ध मिला है, वो बुद्ध के धम्म मिला है, कितना पुण्यवान है। और बुद्ध के धम्म मिलना तो मिलना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन लोगों को दूर दूर तक बिहारी नहीं, कहाँ जाए बुद्ध को पूजा करने के लिए, कहाँ जाए बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए, दूर दूर तक बिहारी नहीं मिलता। ये तो बाबा साहब की पुण्य ही है, ये महाराष्ट्र है, हर गले हर मोहल्ले में एक एक विहार मिलता है। यहाँ थोड़े से 1 मिनट चला तो बिहार आ गया, इतना अच्छा पुण्य है। इसलिए ये बिहार किसी का घर नहीं, घर कितना भी बड़ा हो सब लोग नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? आ सकता है नहीं, जिसको बुलाया वो लोग ही आ सकता है। अगले दिन से ऐसे आके बैठो, काम नहीं है, क्या है, हमें आराम करना है, चलो, हमें बाहर जाना है, चलो, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मगर बिहार बुद्ध धम्म संघ का वो केंद्र स्थान है, जो भी अच्छे मन से आए हर कोई को वहाँ स्वागत रहता है। क्यों आए, कैसे आए, बात ही नहीं है। हाँ, इसलिए बिहार में जाते रहना चाहिए, क्योंकि बिहार ऐसी जगह है जो अच्छे मन रखने वाले, अच्छे पुण्य कार्य करने वाले वहाँ आते रहते। और हम जो चीज़ें ज़्यादा दिखते हैं वही करने का मन होता है, जो चीज़ें ज़्यादा सुनते हैं वही करने का मन होता है। अच्छे सुना तो अच्छे करने का मन होता है, बुरा सुना तो बुरे करने का मन होता है। अभी अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा या बुरा करेंगे तो अच्छा होगा? क्या करने से अच्छा होगा हमारा? हाँ, अच्छा करने से। तो अच्छा हम बुरा सुनने के बाद कर पाएंगे या अच्छा सुनने के बाद कर पाएंगे? अच्छा सुनने के। तो अच्छा हम घर में बैठ के सुनने को मिलेगा या बिहार में बैठ के सुनने को मिलेगा? घर में भी मिलता है, ऐसे कार्यक्रम करेंगे, हाँ, बुद्धवाणी सुनेंगे तो घर में भी मिलेगा। मगर ये कभी कभी कार्यक्रम के समय में हो गया, मगर बिहार में तो हमेशा चलता रहता है। इसलिए अच्छा सुनना चाहिए, अच्छे सुनने के लिए अच्छे जगह पे जाना चाहिए। हाँ, फिर हम संघ को सबसे ऊपर क्यों रखते हैं? तथागत बुद्ध के जो धम्म को आगे बढ़ाने का काम ही पूजनीय भिक्षु संघ का है। आप लोग जैसे परिवार लेके नहीं बैठे, सारा चीज छोड़ के बुद्ध के शरण में जाके धम्म को अच्छे से ग्रहण करके जितना हो सके उतना पालन करना, जितना हो सके उतना प्रचार प्रसार करना ही पूजनीय भिक्षु संघ का काम है। संघ है इसलिए बुद्ध है, संघ है इसलिए धम्म है। इसलिए संघ को हमेशा ऊपर रखते हैं। हम हमेशा बिहार जाके तो नहीं रह सकते, हम हमेशा बुद्ध वंदना करके पूजा पाठ करके नहीं रह सकते। जब जब मौका मिले, जब जब ऐसे अवसर आए तब तब हम करते हैं। मगर पंते लोग हमेशा वो जगह पे रहते हैं, इसलिए हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। और बुद्ध कहते हैं अनुतरो पुण्यं खेतं लोकस्य, दुनिया में पुण्य रूपी अनुपम खेत समान है पूजनीय भिक्षु संघ। इसलिए हम संघं शरणं गच्छामि, संघ के शरण में भी जाते हैं और संघ को आदर सत्कार भी करते हैं। इसलिए बुद्ध को जानो, धम्म को जानो, संघ को जानो,
बुद्ध धम्म संग जाना, तो बाकी हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। इतना परिपूर्ण है ये बुद्ध धम्म संग। तथागत बुद्ध मंगल का उपदेश देते समय कहते हैं परिवार अनुकूल होना ये भी मंगल है। पांडे जी ने भी कहा ना कि परिवार अनुकूल होना चाहिए, एक मत का होना चाहिए, एक समान का होना चाहिए। पति पत्नी में वो अपना ही लगाएगा, वो अपना ही लगाएगा, दोनों मिलता ही नहीं तो कितना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि साथ रहना है, सुबह शाम चेहरा देखना है, इतना कष्टकर होता है, इतना दुखदायी होता है। हाँ, पर वो एक समान रहा तो इतना सुखमय होता है, इतना शांतमय होता है। तथागत बुद्ध के समय में नकुल माता नकुल पिता, दो पति पत्नी, दो उपासक उपासिकाएं इतने प्यार मोहब्बत से रहते थे, मतलब बुढ़ापे तक एकदम साथ साथ में अच्छे से रहे। बुद्ध ने अच्छे से रहने वाले पति पत्नी में उनको उच्च स्थान दिया है। नकुल माता नकुल पिता। एक बार नकुल पिता बीमार पड़ गए, वो उपासक बीमार पड़ गए, इतना बीमारी पड़ गए कि अभी वैद्य भी इसको लेके जाओ, अब कोई दवा नहीं, बस वो उसका जाना ही है, अभी सिर्फ इंतजार ही करो, ऐसा कर भेज चुका था। फिर भी नकुल माता मतलब उसके बीवी ने उसको इतना विश्वास दिलाया, इतना विश्वास दिलाया, अरे मेरा चिंता मत करो, आपको लगता है क्या आपके मरने के बाद हम रास्ते पे आ जाएंगे? नहीं नहीं, मैं कुछ न कुछ करके अपना और परिवार का ख्याल रखूंगा। फिर कहते हैं क्या आपको लगता है क्या, हाँ आपके जाने के बाद मैं किसी और के साथ जाऊंगा और बच्चे का विजोग हो जाएगा? ऐसा मत समझो, मैं अच्छे से रहूंगा। हाँ, ऐसा एक एक चीज बताते 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 इतना उसको भरोसा दिलाया, इतना उसको भरोसा दिलाया कि वो अभी अरे कुछ नहीं, आराम से रहा। तो सारा जितने भी बीमारी है ना, उसके कॉन्फिडेंस से, उसके आत्मशक्ति से वो धीरे धीरे बीमारी ठीक होते 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 इतना ठीक हो गया कि दोनों बिहार भी गए, है ना। इतना विश्वास होना चाहिए, इतना ट्रस्ट होना चाहिए अपनों के बीच में। अगर थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं रहा, वो ऐसा देख भी रहा है ना, है ये कैसे मुझे ऐसे देख रहे, वो नहीं भी देखा तो वो क्यों मुझे नहीं देख रहे, वो किसी से बात भी किया तो वो क्यों बात कर रहे, वो बात भी नहीं किया तो ये किसी से क्यों बात नहीं किया। हर चीज में अगर नेगेटिव देखना शुरू हो गया, नकारात्मक देखना शुरू हो गया, हर चीज नेगेटिव ही दिखता है, हर चीज में गलती दिखता है। इसलिए कहते भी है ना, जो पसंद नहीं है उसका अमृत भी बास आता है। तो कितना भी अमृत में धम्म दे दो वो बास आता है, अच्छा नहीं लगता। और जो अपना है या अच्छे लोग हैं, वो अपने मानदे पे वो गंदगी भी करे तो अच्छा ही लगता है, सुसु भी करे अच्छा ही लगता है ना। इसलिए एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। विशाखा उपासिका जीवन के 7 साल के उम्र में, छोटे से बच्चे के उम्र में ही बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति फल प्राप्त हो गया। 16 साल के हो गए, उसको अच्छे घर देख के उसका शादी करवाया तो ऐसे घर में जहाँ कोई भी न बुद्ध को मानते, न धम्म को मानते, न संघ को मानते, किसी को नहीं मानते। श्रावस्ती में इतने सारे भिक्षु संघ है, इतना भिक्षाटन आते रहते हैं, वो भिक्षा न देना पड़े करके हमेशा ऐसे चेहरा इधर उधर करके बैठने वाले ऐसे परिवार। अभी जो बिहार जाती हो, जो हर चीज सेवा करती हो, उसको जाना ही न मिले तो कितना दुख होगा। फिर भी विशाखा ने हार नहीं मानी, धीरे धीरे करके ऐसे माहौल बनाया, अपने ससुर को भी बुद्ध के उपदेश सुना के वो मार्ग फल में प्रतिष्ठित कर दिया। उसके ससुर तो अपने वो विशाखा, वो अपने सुनबाई है ना, अपने क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसके ससुर भी उसका पैर पकड़ के
कि आज से मैं आपको अपने माता की दर्जा देता हूँ। मेरे माँ ने मुझे जन्म दिया, हाँ, मगर आज तुमने मुझे पूरा ज्ञान मार्ग में, धम्म के मार्ग में मुझे जन्म दिया। आज से मैं तुम्हें माता के रूप में स्वीकार करता हूँ। मतलब उसके ससुर जो न बुद्ध मानते, न धम्म मानते, न संघ मानते, मगर धीरे धीरे कोशिश करने के बाद वो भी धम्म में प्रतिष्ठित हो गया और घर का रास्ता पूरा खुल गया। तो फिर पूजने भिक्षु संघ को बुलाना, बुद्ध को बुलाना, धम्म का माहौल बनाना और सबका जीवन अच्छा हो गया। आखिर जमा कर करके, आखिर लोभी कंजूस हो के हम कितना जमा करेंगे, कितना पैसा जमा करेंगे। कंजूसी से जितना पैसा जमा किया वो एक ही झटके में कोई मुसीबत आ जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी ये होता, कभी वो होता, एक ही झटके में कहाँ खत्म हो गया पता ही नहीं चलता। और जमा कर करके भी क्या करेंगे। भगवान बुद्ध के समय में कौशल देश के राजा प्रसेनजीत 3-4 दिन तक बिहारी नहीं आए, बुद्ध के पास नहीं आए। जब बुद्ध के पास आए तो बुद्ध पूछते हैं, महाराज बहुत दिनों से आए नहीं, क्या हुआ। तो राजा कहते हैं, भगवान अब क्या बताऊं, श्रावस्ती के एक सेन मर गया। वो इतना कॉन्शियस, इतना लोभी, जीवन में कभी न दान दिया, न किसी को कुछ दिया, न खुद खाया, न किसी को खिलाया। वो मर गया। उसके घर में इतना धन संपत्ति पड़ा था, इतना धन संपत्ति पड़ा था। वो धन संपत्ति राजकोष में जमा करते 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 करते, मतलब घर से दरबार में जमा करते करते भी इतने दिन गए। मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद कौन खाएगा, है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जब तक जीवन है तब तक बुद्ध धम्म संघ अच्छे से जानो, बिहार को धम्म का केंद्र के रूप में रखो और बार बार धम्म के संगत में जाके जितना हो सके उतना पुण्य करते जाओ। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान दो। शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करो। भावना फिरता होन्तु, ध्यान भावना करते जाओ। पुण्य करो, पाप से दूर रहो। जीवन में सभी लोग पुण्य करने लगे तो कितना अच्छा लगता है। जीवन में सभी लोग शांति से रहने लगे कितना अच्छा लगता है। पति पत्नी में एक जन शांति से रहने वाले, दूसरा जन चिचिर करते रहने वाले, सुख शांति मिलेगा क्या? शांति होगा क्या? वहाँ नहीं होगा। अब दोनों शांति रहने वाले, दोनों अपने हिसाब से, चलो बिहार जाना है, चलो बिहार जाएंगे, घूमने जाना है, चलो घूमने जाएंगे, हाँ ग्रंथ वाचन करना है, चलो ग्रंथ वाचन करेंगे। मतलब दोनों अच्छे से मिलेंगे। जहाँ भी रहे उन लोगों को 5 स्टार होटल में खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ढाबे में भी थोड़ा थोड़ा भी खाया तो बहुत सुकून की जिंदगी जिएगा। इसलिए वो समान होना बहुत जरूरी है। थोड़ा भी ऊपर नीचे रहा ना, बहुत कष्ट कर रहता है। कितना भी अच्छा खाना खाओ, एक कंकड़ भी आया इतना तकलीफ देता है। हाँ, इसलिए को समान होना जरूरी है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं बिहार जाते रहना चाहिए। बिहार किसी की प्रॉपर्टी नहीं, धम्म का प्रॉपर्टी है। बिहार में ये मेरा प्रॉपर्टी है, कसला है तो रे जा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो बिहार है। जो भी अच्छे मन से आते हैं सब लोग आ सकता है। हाँ, तो बिहार जाते रहना चाहिए। बिहार जाएंगे तो वहाँ दान की बातें होगा, वहाँ शील की बातें होगा, वहाँ ध्यान भावना की बातें होगा, वहाँ पुण्य की बातें होगा। वहाँ के कोई बोलेंगे क्या, हम ऐसा लोगों को दुख देंगे, ऐसा मारेंगे, ऐसा चोरी करेंगे, ऐसा व्यभिचार करेंगे, ऐसा झूठ बोलेंगे, ऐसा दारू पिएंगे, ऐसी बातें होगा क्या? होगा नहीं। ऐसी बात आ भी गया तो दारू नहीं पीना चाहिए। दारू पीने से ये होगा, दारू न पीने से ये होगा, अच्छे बातें होगा। चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी किया तो इतना दुख कष्ट होगा, चोरी नहीं किया तो इतना सुख शांति होगा, ऐसे ही बातें होगा। तो जहाँ हम ज़्यादा सुनते हैं, जहाँ हम ज़्यादा देखते हैं, हमें भी वैसा ही करने का मन होता है। टीवी में हम देखते हीरो हीरोइन देखने लगे ना,
तो हमें भी हीरो हीरोइन बनने का मन होता है। वो क्रिकेटर देखेंगे ना तो हमें भी क्रिकेटर बनने का मन होता है। फुटबॉल चला तो हमें भी फुटबॉलर बनने का मन होता है। डांसर देखा तो हमें भी डांस करने का मन होता है। अरे मन का स्वभाव है पानी की तरह बहता रहता है। ये सोचता नहीं कि ये अच्छा है या बुरा है, बस करना है। कितना भी ध्यान से हम धम्म देशना सुनो, या खुजली हुआ तो खुदा नहीं है, बैठना नहीं हुआ तो उठना ही है। हाँ, मतलब इतना हम मन के पीछे भागे, इतना मन के गुलाम बन के बैठे हैं। बुद्ध कहते हैं जब तक हम मन के गुलाम बनेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं है, क्योंकि मन में अच्छा कम आता है, बुरा ज्यादा आता है। इसलिए एक उदाहरण देते हैं कि ये मन एक जंगली हाथी की तरह है। वो जंगली हाथी एक बार गांव में आ गया तो पूरा घर ही तहस नहस कर देता है। इतना डरावना, इतना पावरफुल वो जंगली हाथी। मगर वही जंगली हाथी को अच्छे से सिखा बुझा के पालतू बना दिया ना, घर का पालतू बनाया, तो फिर वो इतना हमारा काम के आते हैं कि हम जो कहेंगे वो काम करेगा। उसका सारा का सारा पावर अब हमारा गुलाम हो गया। हम सोच भी नहीं सकते मन कितना पावरफुल है, बहुत पावरफुल है ये मन। यही मन को कंट्रोल करके लोग आकाश में उड़ते हैं। हाँ, आकाश में उड़ सकते हैं क्या? ऐसा ही लगता है ना। मन को पावर, मन को कंट्रोल करने वाला, ध्यान साधना करने वाला ऐसे तो बहुत आसानी से कर जाता है। इसलिए यह मन को संयमित करना चाहिए, यह मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन का दास नहीं बनना, मन हमारी दास होना चाहिए, तब जाके ठीक रहेगा। धम्म देशना सुन रहे हैं ना, बस धम्म देशना ही सुनना है। अभी हम सुनना चाह रहे हैं ना, हम सुनने के लिए बैठे हैं ना, तब भी क्या सुन पाते हैं क्या? बार बार मन यहाँ वहाँ भागते रहते। अरे मैं सुनना चाह रहा हूँ, मुझे सुनने दो, सुनने ही नहीं देता है ना। तो इसलिए ये मन को अपना दास जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हम मन के पीछे ही भागते रहेंगे। मन के पीछे भागते रहा तो इतना दुर्लभ जीवन खत्म हो जाएगा। बार बार एक बात दोहराता हूँ, ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ, इतना अमूल्य, इतना सर्वश्रेष्ठ है। ये मनुष्य जीवन छोड़ के बाकी कोई भी पशु पंछी जीव जंतु कोई भी ले लो, न वो अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है, न बुराई से दूर रह सकता है, न अच्छाई में आगे बढ़ सकता है। इंसान ऐसा जीवन है, हम चाहे तो अच्छे बुरे पाप धम्म न केवल समझना, पाप से दूर भी हो सकते हैं और धम्म में आगे भी बढ़ सकते हैं। इतना दुर्लभ जीवन है, देखते कब खत्म होगा पता ही नहीं। ये भी उसका जीवन है, उसका नेक्स्ट जनरेशन ये भी उसका जिंदगी है, उसका नेक्स्ट जनरेशन वो भी उसका जिंदगी है। समय के साथ साथ ये मोड में फिर वो मोड में आना ही है और एक दिन चला जाना ही है। जब जाएंगे ना, हम कितना भी पढ़ा लिखा हो कुछ भी लेके नहीं जा पाएंगे। हम कितने भी बड़े ओहदे में हो, वो स्टैंड और स्टेटस भी साथ में लेके नहीं जा पाएंगे। कितना भी बैंक बैलेंस हो, एक पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। कितना भी घर प्रॉपर्टी हो, कुछ भी लेके नहीं आता। कितना भी ये शरीर भी अच्छा हो, ये भी छोड़ के जाना है, सब छोड़ के जाना है। तो आएगा क्या? एक ही चीज आएगा, कम बोले तो काम बोले तो जो हम शरीर से करते रहते, वाणी से बोलते रहते, मन से सोचते रहते, वो कम है। या तो हम अच्छे करते हैं कुशल कर्म, या तो बुरे करते अकुशल कर्म। जो व्यक्ति दुनिया में कुशल कर्म करता है उसका परिणाम अच्छा ही आएगा। काम करेंगे तो पैसा मिलेगा ना, केवल घूमते फिरते रहने से पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो वैसे ही जो अच्छा करेगा उसको ही अच्छा परिणाम आएगा, जो बुरा करते हैं उसको बुरा ही परिणाम आएगा। तो हम क्या चाहते हैं जीवन में? अच्छा चाहते या बुरा चाहते
हाँ, अच्छा चाहते हैं तो कुशल कर्म ही करना पड़ेगा, बुरा चाहते हैं तो अकुशल कर्म ही करना पड़ेगा। न जाने हमने पहले कितना पुण्य किया रहेगा, कितना पुण्य किया रहेगा, जो इतना दुर्लभ जीवन मिल गया, इतना अच्छा खासा शरीर मिल गया और इतना अच्छा खासा स्टैंडर्ड जीवन मिल गया, बुद्ध धम्म संघ के उपासक उपासिका बन के जीने को मिल गया। अभी पुण्य करेंगे तो भविष्य में भी अच्छा होगा। पहले कुछ हमने गलत किया होगा, इसलिए अभी दुख अशांति आते रहते ना। अभी हम गलत करेंगे तो आगे भी दुख अशांति आता रहेगा। इसलिए जीवन में सुख शांति चाहिए तो पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। और धम्म करने के लिए केवल घर में ही बैठा मत रहो, अच्छे जगह पे जाओ, विहार में जाओ, तब जाके धम्म करने का बार बार मन होगा, एक माहौल बनेगा। आप लोग मुंबई गए हो, मुंबई के लोकल ट्रेन में कभी गए हो? वहाँ लोकल ट्रेन में इतना भीड़ रहता है, बस आप उसमें चढ़ना है तो बस सामने खड़े रहो, पीछे वाले धक्का दे के आपको ट्रेन के अंदर तक बिठा देगा। आपको उसमें उतरना हो ना, बस दरवाजे की तरफ खड़ा रहो, पीछे वाला धक्का दे के आपको बाहर पहुंचा देगा। अगर हम चढ़ नहीं सकते तो खड़े तो रहो, धक्का देने वाला बहुत है। उसी तरह अगर आप लोग दान नहीं दे सकते तो दान देने वाले के बीच में तो बैठो, भले ही उनके जैसा आप दान न दे पाए पर थोड़ा थोड़ा तो दे ही देंगे ना। भले ही शील पालन न कर पाए पर शील पालन करने वालों के बीच में रहा तो थोड़ा बहुत शील पालन कर ही लेंगे। भले ही आप लोग दिन रात ध्यान नहीं कर सकते मगर ध्यान करने वालों के साथ रहा, थोड़ा बहुत ध्यान तो कर ही लेंगे। इसलिए वो माहौल बनाना है। अगर माहौल नहीं बनाया, मन इतना चंचल है, गलत जगह पे ही ज्यादा जाते। आप लोगों ने कभी कैलकुलेशन किया है? अभी तक हमारा इतना उम्र गया, ये उम्र में कैलकुलेशन करेंगे तो अच्छा ज्यादा किया होगा कि बुरा ज्यादा किया होगा? बुरा ज्यादा किया तो निश्चित रूप से हमारा दुर्गति का रास्ता बन रहा है, अच्छा ज्यादा किया तो सुगति का रास्ता बन रहा है। अभी तक हमने अच्छा ज्यादा किया, बुरा ज्यादा किया, सोचो समझो, उसको हम करेक्शन नहीं कर सकते, मगर ये आने वाले समय हमारे हाथ में है। अगर हम चाहे तो निरंतर अच्छा करते आगे बढ़ सकते हैं, और हम चाहे तो बुरे से बुरे करके भी आगे बढ़ सकते हैं। अभी क्या करना है अपने हाथ में है। देखो, गलत जगह जाने वाले, गलत चीज करने वाले और दुर्गति जाने वाले असंख्य प्राणी है। वही भीड़ में है, हमें भी जाना है तो वहां तो वेलकम करके बैठे ही है। हाँ, नहीं हमें दुर्गति जाना ही नहीं, ये इतना दुर्लभ जीवन मिला है, मैं ये जीवन को अच्छे से अच्छे बना के मैं आगे जाऊंगा, तो उसके लिए पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। बुद्ध एक बार अपने नख में थोड़ा सा धूल लेके पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? सारे भिक्षुओं कहते हैं भगवान आपके नख में तो क्या धूल है, सारा पृथ्वी धूल ही धूल से भरपरा है, आपके नख में थोड़ा ही, कम ही, न्यून ही, गौण ही ये धूल है। बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाला, अच्छे धम्म को समझने वाला, अच्छे धम्म को पालन करने वाला, अच्छे धम्म को पालन करके उसका अच्छा परिणाम प्राप्त करने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी पृथ्वी में जितना धूल है उतना अच्छे धम्म ना जानने वाला, जाना तो भी, ना समझने वाला, समझा तो भी, पालन न करने वाला, पालन किया तो भी परिपूर्ण ना होने वाला बहुत सारे हैं। हम कहाँ आता है? हमें अच्छे धम्म पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? पता है, बाबा साहब ने हमें अच्छे धम्म दे के गया है। अच्छे धम्म हम समझते हैं कि नहीं? समझते हैं कि नहीं? समझते हैं कि नहीं?
समझते हैं, अच्छे धम्म जानते हैं, अच्छे धम्म समझते हैं, तो अच्छे धम्म हम पालन करते हैं कि नहीं? पालन करते कि नहीं? करते 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 अच्छे धम्म पालन करते हैं तो उसमें परिपूर्ण हम होते हैं कि नहीं? पूर्णता, मुझे ये पालन करना ही है, मतलब हिंसा नहीं करना बोले तो जब तक हिंसा करने का मौका न मिले तब तक ही पालन करना नहीं है। हाँ, दारू नशा नहीं पीना, ये तब तक पालन करेंगे जब तक पीने का मौका न मिले, ऐसा नहीं है। पूर्णतः अच्छे से पालन करना, ऐसे पालन करते हैं कि नहीं? नहीं नहीं करते तो भी क्या हुआ, नहीं किया, पर अभी तो करो, है ना। अभी हमें दीक्षा भूमि जाना है, नागपुर जाना है, नागपुर क्या है ये भी पता चला, नागपुर कैसे जाना है ये भी जान लिया, नागपुर जाने के लिए हमने जर्नी भी स्टार्ट किया, जाना भी शुरू किया, और यहाँ से जाते जाते जालना तक ही गया, अब हो गया करके छोड़ दिया, तो पहुंच जाएंगे क्या? वहां से भी आगे बढ़ा, नागपुर तक, वो नांदेड़ तक पहुंच गया और छोड़ दिया, पहुंच जाएंगे क्या? यवतमाल तक पहुंचा और छोड़ देंगे, पहुंच जाएंगे क्या? नहीं। परिपूर्ण का मतलब जब तक हम दीक्षा भूमि नहीं पहुंचते तब तक हमें जाते रहना है, जाते रहना, जाते रहना है। वहां पहुंच गया तो परिपूर्ण हो गया। इसी तरह धम्म को भी इस तरह हमें पालन करना है, इस तरह पालन करना है जब तक सारे दुखों से मुक्त न हो जाए, जब तक सारे क्लेश खत्म न हो जाए, दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त न हो जाए। तो हम कौन से लेवल पे है याद रखना, और वो लेवल से आगे बढ़ना है। हमेशा नर्सरी में नहीं रहना, हमेशा 4-5 क्लास में नहीं रहना, हमेशा 10th क्लास ही नहीं होना, हमें वहाँ से भी हो के PhD डॉक्टरेट करना है। हमेशा यही घर गृहस्थ में फंसे नहीं रहना, उससे आगे बढ़ना है, धम्म को जानना है, समझना है, पालन करना है, परिपूर्ण होना है। इतना दुर्लभ जीवन, इतना अमूल्य जीवन, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल सार्थक बनाना है। इसके लिए हर कोई तैयार होना है। आप पुण्य करेंगे आपको ही मिलेगा। हाँ, ये मेरी माँ है करके माँ ने पुण्य किया वो आप नहीं ले सकते। हाँ, उनके पास गहना है, पैसा है, वो ले सकते हैं, पर उनका पुण्य आप नहीं ले सकते। आपको पुण्य चाहिए तो आपको ही करना है। हाँ, जैसे माधव राव को पुण्य चाहिए तो उनको ही करना पड़ेगा। आप मैं उनका बेटा हूँ ना, मैं बिहार जाता हूँ, पापा को क्यों दुख देना करके आप बिहार जाके पूरा पुण्य करके झोली भर भर के लाके नहीं दे सकता। आप करेंगे तो आपको ही मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। अगर उनको चाहिए तो उनको ही करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, एक ही घर में रहने वाला बाप बेटा माँ होके भी खुद के लिए पुण्य चाहिए तो खुद को ही करना रहता है, दूसरा करके नहीं दे सकता। और पाप भी जिसने किया उसी को भुगतना है, दूसरे को नहीं बांट सकता। इसलिए पुण्य का माहौल बनाते जाना है। पुण्य का माहौल ऐसे बन गया जैसे आज उपासिका ने निमंत्रणा दिया, ये कार्यक्रम हुआ, पर सबके लिए हो रहा है, पूरा परिवार के लिए हो रहा है, पूरे उपासक उपासिकाओं के लिए भी हो रहा है। ये धम्म का माहौल बना सकते हैं, मगर पुण्य करना या नहीं करना ये अपने हाथ में ही है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अत्ताय अतनो नाथो, कोई नाथो परोसी, हम खुद के मालिक खुद ही है, कोई हमारे दूसरे मालिक नहीं है। अभी प्रकाश है ना, प्रकाश एक कार्यक्रम में रह के कितना पुण्य कर रहे कितना नहीं कर रहे आपको ही पता है। मेरा मन कितना शांत है। हाँ, और प्रकाश के मिसेस राजश्री है ना, कितना मन शांत रख के कितना पुण्य कर रहे आपको ही पता है। उपासिका आपको ही पता है, माधव राव उपासक उनको ही पता है, सबको अपना अपना है ना। बस ये माहौल बना के दे सकते हैं, ये पुण्य कार्य का माहौल बना सकते हैं, पर पुण्य कितना लेना वो अपने हाथ में है। और हमेशा कभी भी द्वेष चित्त रख के नहीं बैठना। बहुत प्यास लगा है, सामने गंगा बह रहा है, मुझे प्यास लगा है, जाओ बेटा नजदीक गंगा है पी के आओ। नहीं नहीं नहीं, मैं बचपन में गया था, मैं फिसल गया, मैं वहां कभी जाऊंगा ही नहीं। ऐसा बैठे रहेंगे तो प्यासे ही रहेंगे क्या, प्यासे ही मरेंगे क्या। उस समय फिसला था तो फिसला था, वो
गए बीत गए। हाँ, तो ऐसे जाना चाहिए। तो बिहार भी हमेशा उस समय गया था किसने मुझे ऐसे सुनाया, उस समय गया था किसने मुझे ऐसे बोला, उस समय गया था किसने मुझे ऐसे किया। जब अपना मन असंतुष्ट रहता है, जब अपना मन नेगेटिविटी रहता है, तो जहाँ जहाँ गए नेगेटिविटी देखेंगे। और बिहार गया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, अरे मैं इतना बड़ा वहाँ गया तो मुझे ध्यान ही नहीं दिया, आगे से जाऊंगा ही नहीं। मत जाओ, किसका नुकसान, किसका है? इसलिए ध्यान रखना उपासक उपासिकाएं, नेगेटिविटी देखा जाए तो हर चीज में नेगेटिव दे सकते हैं। हाँ, यहाँ कविता उपासिका वहाँ वो उधर बैठ के तम देशना सुन रहे, अरे मैं यहाँ सुनने के लिए आए, ऊपर आगे ही नहीं बिठाया, ये वो नेगेटिव लिया तो कितना नेगेटिव है ना। अरे इतना माहौल बना दिया, हमें सुनने का तो मौका मिला, पॉजिटिव लिया तो कितना पॉजिटिव। इसलिए बुद्ध कहते हैं एक इंसान का नेगेटिव देखते जाएंगे, गलत देखते जाएंगे तो जिंदगी भर ठू ऐसे इंसान, ठू ऐसा इंसान, ऐसा कहते भी रहे तो उसका गलतियां खत्म नहीं होगा। मगर वही इंसान का पॉजिटिव अच्छा देखते जाएंगे तो अरे वाह वो इंसान, अरे वाह वो इंसान, जिंदगी भर प्रशंसा करेंगे तो भी प्रशंसा खत्म नहीं होगा। तो गलत सोच के मन में चिड़चिड़ा गुस्सा उत्पन्न करके बैठना है या अच्छा सोच के मैत्री करुणा रखना है, हमारे ऊपर ही है। तो उपासक उपासिकाएं बुद्ध का धम्म जितना सुनेंगे उतना कल्याण है, जितना सुनेंगे उतना मंगल है, पुण्य है। और ये धम्म को जितना समझ के पालन करेंगे उतना जीवन का कल्याण है, उतना जीवन का भला है। इसलिए ये धम्म सुनने का माहौल बनाते रहिए, जहाँ माहौल बनता है वहाँ जाते रहिए। और विशेषतः बिहार में जो कार्यक्रम होते रहते हैं, खुद भी जाइए, अपनों को भी लेके जाइए। उपासिका आते हैं तो बहू है, बेटा है, पोता है, माधव राव उपासक है, सबको लेके आना चाहिए। नजदीक है, 1 मिनट है, नजदीक है, कभी भी जाऊंगा करके ऐसा नहीं देखना। जब भी धम्म का माहौल बनता है जाना चाहिए। तो ऐसे धम्म के माहौल में जाते रहेंगे तो खूब धम्म का वाणी सुनने को मिलेगा, धम्म करने का प्रेरणा मिलेगा। और जितना धम्म करते हैं उतना ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। तो उपासक उपासिकाएं हम भी यही कामना करते हैं जीवन में अच्छे धम्म का पालन करते करते आगे बढ़ सके, बुरे धम्म से दूर हो सके और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलम। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।